जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में फिर से 10 प्रमुख मुद्दे देखेंगे जो पिछले 1-1.5 महीने के हैं और सभी चर्चा में बने हुए थे। इससे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी अभ्यर्थी SI भर्ती के लिए प्री के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए क्रैश कोर्स 70 डेज़ का यहाँ पे कराया जाएगा और यहाँ पे आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई में बात कर रहा हूँ मैं, रिसारी सेक्टर में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं आज के इस वीडियो में हमारे। पहले मुद्दे की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था मुक्ति मातृका कार्यक्रम। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पूछेगा मुक्ति मातृका कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है, तो पहला आंसर है कोलकाता में यह आरंभ किया गया था। अब इसका मतलब क्या होता है मुक्ति मातृका कार्यक्रम का, तो माँ के रूप में स्वतंत्रता, इसका मतलब ये होता है। अब ये कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्टिंग किया गया था, जो सहकारिता मंत्री हैं या मैं कह लूँ गृह मंत्री है अमित शाह जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, या कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें भाग लिया था। अब इसके दो कारण थे मनाने के। पहला ये है कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा जो विरासत है, ठीक है, अमूर्त विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसमें दुर्गा पूजा को शामिल कर लिया गया था पिछले साल। ठीक है, और दूसरा एक ये है कि विक्टोरिया जो मेमोरियल जो हॉल था ये लगभग 1921 में बना था। ठीक है, तो इसका भी शताब्दी वर्ष हो चुका है, लगभग इसे 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोनों को मिला करके इसे खुशी में ये कार्यक्रम जो है मनाया गया था। कार्यक्रम का नाम था मुक्ति मातृका कार्यक्रम। ठीक है, और अगर मैं सांस्कृतिक विरासत की बात करूं जो यूनेस्को में शामिल है दुर्गा पूजा को लेकर के, कुल 14 हमारे जो कार्यक्रम है वो यूनेस्को की जो विरासत है उसमें शामिल हो चुके हैं। तो होप सो पहला पॉइंट आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि चर्चा में नहीं रहा है। देखिए मालचा महल की बात करता हूं मैं, या फिर विलायत महल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली पर स्थित है। ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि ये काफ़ी पुराना है और अभी इस समय दिल्ली सरकार इसको रिनोवेट करके यहाँ पर्यटन के लिए काम कर रही है। इसको पर्यटक आए देखने के लिए, काफ़ी अच्छा और बड़ा महल है। ठीक है, तो 1325 में क्या था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह बनवाया गया था। ये जो मालचा महल की बात हो रही है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता गया तो 1956 में नवाब वाजिद अली शाह यहाँ पे रह रहे थे। 1956 में लड़ाई होने के बाद इनको अंग्रेजों ने निर्वासित करके यहाँ से हटा दिया था और बाद में 1970 में बेगम विलायत महल ने इसके ऊपर दावा किया कि मैं नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हूँ। तो भारत सरकार ने 1970 के आसपास इनको यह महल हैंडओवर कर दिया था, दे दिया था। अब महल देने के बाद हाल ही में कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले इनकी मृत्यु हो गई है, तो महल खाली पड़ा हुआ है। तो जो दिल्ली सरकार है वो इस पर पर्यटन वाला जो कार्यक्रम है वो सब करने वाली है। तो इतना स्टोरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मालचा महल कहाँ पे स्थित है, दिल्ली पर स्थित है, इसको विलायत महल भी कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों चलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है आपसे पूछा जाएगा, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। थार का मरुस्थल भी यहाँ पर है और अरावली श्रेणी भी राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, इसको 52 टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एक रिपोर्ट आई थी टाइगर रिजर्व के बारे में, बता दूं कि 2019 की रिपोर्ट थी कि भारत के 20 राज्यों में 2967 टाइगर बचे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। लगातार टाइगरों की संख्या हम लोग बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व जो होते हैं उसको बना रहे हैं। भारत में भी 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट में चौथे पॉइंट की तरफ चलता हूँ, वो है असानी या असनी भी कहा जाता है इसको। ये चक्रवात का नाम है। ये 2022 में आने वाले चक्रवातों में से ये फर्स्ट चक्रवात था। 10 मई 2022 के आसपास ये आया था और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर टकराया था। अब जो आसानी जो नाम है आप लोग को पता होगा, जो भी चक्रवात आते हैं बंगाली खाड़ी में या अरब सागर वाले क्षेत्र में, तो जो साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज है सभी लोग इनका मिलकर नाम का निर्धारण करते हैं चक्रवातों का। तो श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था आसनी। ठीक है, आसनी इसका नामकरण किया था। और श्रीलंका में एक लैंग्वेज बोली जाती है सिंहल लैंग्वेज बोली जाती है, और सिंहल लैंग्वेज में आसनी का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। तो श्रीलंका ने आसनी तूफान का नामकरण यहाँ पर किया था। अगला फैक्ट देखिए, UNCC ये क्या चीज़ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, जो मरुस्थलीकरण होता है उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, उसके लिए एक सम्मेलन हुआ था COP15 के नाम से। ठीक है, COP15 के नाम से। तो आपको ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुआ था, तो उस देश का नाम है आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट।
और उसकी जो कैपिटल है, ये राजधानी है अबीजान, ठीक है, ये कैपिटल है उसकी, राजधानी है अबीजान, ABIDJAN, साइलेंट रहता है, ठीक है, अबीजान। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए जो कंट्री है ये किस महाद्वीप में पड़ती है, ठीक है, आप लोग, या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आइवरी कोस्ट, ये कंट्री कहाँ पर है, भारत के नक्शे में, ठीक है, भारत के नक्शे में, सॉरी, वर्ल्ड के नक्शे में, है ना। अगला बात करता हूँ दोस्तों आगरा शहर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी चीज़ हो सकती है। देखिए आगरा जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का आगरा शहर में, भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। और जो ताजमहल के आसपास के लगभग 240 के आसपास घर है वहाँ पर, तो उन सभी घरों में इस प्रकार का टेस्टिंग किया गया है। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है निर्वात, जहाँ पे सीवर जो सिस्टम होता है, जो गटर लगी पाइपलाइन होती है, वैक्यूम मशीन के द्वारा उसको निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला शहर बन गया है जहाँ पे वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर, आगरा में। आगे बात करते हैं दोस्तों नवदूत। नवदूत क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है, नवदूत क्या है, ये मिसाइल है, रॉकेट है, गाड़ी का नाम है, ड्रोन है, क्या है। तो नवदूत क्या है, एक लोकोमोटिव इंजन है, ठीक है, लोकोमोटिव इंजन है जिसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा एक लोकोमोटिव इंजन डेवलप किया गया है, उसका नाम है नवदूत। अब इसमें खास बात क्या है कि डबल मोड पे काम करता है, ठीक है, डबल मोड पे काम करता है, ये बैटरी से चलता है और साथ में डीजल से भी ये चल सकता है, तो दोनों के लिए चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है और डीजल से भी चल सकता है, काफ़ी अच्छा इसकी क्षमता है और काफ़ी माल भी को ढो सकता है। तो नवदूत आप लोग याद रखेंगे, लोकोमोटिव इंजन है, किसने डेवलप किया है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये डेवलप किया है, डबल मोड पर ये चलता है, ठीक है। आगे देखिए टेक्नोलॉजी संबंधित अच्छा करंट अफेयर है, ये टेक्नोलॉजी संबंधित है। हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट आप बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, जनरली इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट के द्वारा 8 और भारतीय भाषाओं को उसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है, 8 और भारतीय भाषाएं गूगल ट्रांसलेट में शामिल हो गई हैं। अब कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, इसमें पहले ही से बहुत सारी, मतलब लगभग 11 भाषाएं शामिल थी। अब इसमें संस्कृत भी ऐड हो गया, संस्कृत में आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मैथिली ऐड हो गया है, भोजपुरी ऐड हो गया है, असमिया ऐड हो गया है, डोंगरी ऐड हो गया है, कोंकणी ऐड हो गया है और मिजो ऐड हो गया है। अब मेई क्या है, मेईतिलोन, ये भी एक लैंग्वेज है, ये मणिपुर मिजोरम की तरफ बोली जाती है, ये मिजो भी वहाँ की लैंग्वेज। तो ये 8 लैंग्वेज और ऐड हो गई है। लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है, डोंगरी कहाँ बोलते हैं, कोंकणी कहाँ बोलते हैं, सब आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड होने के बाद जब 8 भारतीय भाषाएं और शामिल हो गई हैं, तो गूगल ट्रांसलेट में कुल 19 भाषाएं यहाँ पे शामिल हो चुकी हैं। इन 8 के अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं शामिल हुई हैं जो अफ्रीका वगैरह महाद्वीप में बोली जाती हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट में अभी कितनी भाषाएं हैं, 19 भाषाएं हो चुकी हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 में से लगभग 19 तो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अगला एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, PM वाणी योजना। PM वाणी योजना, ये वाणी वैसा बोलने वाला नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं वैसा वाला वाणी नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूँ इस योजना की। तो रेलटेक एक कंपनी है, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है ये। मिनी रत्न कंपनी कौन, रेलटेक। लगभग 100 स्टेशनों में, ठीक है, जो 100 रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, वहाँ पे वाईफाई से ये लैस करने वाली है, वाईफाई उसमें लगाना है। तो जो वाणी का फुल फॉर्म ये है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये वाणी है, WANI, वाणी ऐसा कह सकते हैं, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। रेलटेक जनरली हम लोग का एग्जाम पूछेगा ये वाईफाई के लिए या 100 स्टेशन में लगाने के लिए कौन सी योजना है, तो PM वाणी योजना है। किसने स्टार्ट की है, रेलटेक ने स्टार्ट की है। और हम लोग नॉर्मली कहते हैं गूगल स्टार्ट करेगा या फेसबुक हमको नेट वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, ये जियो प्रोवाइड करवाएगा, एयरटेल प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा नहीं है, रेलटेक कंपनी ने ये स्टार्ट किया है। और आज का लास्ट देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी के संबंध में, सेमीकॉन इंडिया उद्घाटन। सेमीकॉन, ठीक है, सेमीकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो चिप्स होते हैं उनके निर्माण के लिए भारत में तेजी लाना है और उसके निर्माण करना, उसमें शोध करना, उसके लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था सेमीकॉन, ठीक है। सेमीकंडक्टर संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होते हैं, छोटे छोटे मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं और सेमीकॉन के लिए स्टार्ट हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बेंगलोर जानते हैं, सिलिकॉन वैली, ठीक है, वहाँ पे है भाई। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला हुआ था और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस कार्यक्रम जो है स्पॉन्सर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 10 करंट अफेयर मैंने अभी आपको बता दी हैं जो पिछले महीने काफ़ी चर्चा पे थी। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।